वास्तव में जानवर आवारा होता ही नहीं है, वो तो पहले ही फ्री था। हम ही उनको नाम दे रहे हैं कि वो आवारा है या पालतू है। जानवरों में ऐसा कोई है ही नहीं कैटेगरी कि ये पालतू है या ये आवारा है। आपके पास सब्स्टिट्यूट है खाने के लिए, अगर आप प्रोटीन खाना चाह रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट आपको इसमें वेज में भी मिल जाएंगे। तो पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो अपना पर्सनल है कि हाँ हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग नहीं खाते हैं, हम जानवरों के अच्छे के लिए ये काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम अगर कोई हमें देख के इंस्पायर होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, या आप नहीं खा रहे हैं तो हम भी नहीं खाएंगे। और सेलिब्रिटीज़ अगर ऐसा करते हैं तो बहुत से लोग उनको फॉलो भी करते हैं। ये जो बलि प्रथा है वो और कुछ नहीं है, इंसान का अपना स्वार्थ है। वो भगवान को भी मतलब एक तरह से चलाना चाहता है कि भगवान को हम जैसे बोलेंगे वैसे वो करते रहेंगे कि हमने जानवर को, और क्या ही पता कि हमने उस जानवर की बलि दी है और उस बलि को एक्सेप्ट भी किया या नहीं किया। तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अफरोज शेख है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। ये मेरे मम्मी पापा हैं। मेरा नाम अब्दुल अजीज शेख है, मैं हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड पेंशन होता हूँ। मैं अफरोज की मम्मी हूँ, मैं घरेलू औरत हूँ, घरेलू हूँ, कुछ भी नहीं करता। फिरोजा बेगम। 3 सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं। पहला सेगमेंट है कंपैशन, दूसरा सेगमेंट है फूड हैबिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट, एंड तीसरा सेगमेंट है जैसे कि बलि प्रथा, चाहे आपका कुर्बानी हो या हिंदुओं की मंदिर में बलि हो। और तीनों सेगमेंट रिलेट करते हैं एनिमल राइट्स को। जैसे हम दिखते हैं कि पहले भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि एनिमल्स के लिए हमारे मन में जो कंपैशनेट फीलिंग, जो करुणा का भाव, वो बहुत टाइम में हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इसको सब लोग अलग अलग हिसाब से अपना जस्टिफिकेशन देते हैं। तो आइए उसके ऊपर जानते हैं इस फैमिली का व्यू क्या है। काफ़ी लोग बहुत कुछ करते भी हैं जानवरों के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जानवरों को पालते हैं और उनको लाइफ टाइम उनको अपने साथ में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको छोड़ देते हैं बीच में। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब तक वो हमारे लिए काम आए हैं, हमें भी उनके जब लास्ट टाइम होता है तो उनके काम ही आना चाहिए। अभी हमारी लाइफ स्पेन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और जानवरों का थोड़ा छोटा होता है, तो हम अगर चाहें तो उनको लाइफ टाइम हम कर सकते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिनमें जैसे आप लोग बताते ही हैं कि उनका जब उम्र हो जाती है तो उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन गाँव में बहुत से ऐसे भी हैं जो उनको रखते हैं, लाइफ टाइम रखते हैं, और जब तक उनकी डेथ नहीं होती है टिल डेथ वो अपने पास रखते ही हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे जो अपना फ़ायदा देखने के लिए जानवरों का फ़ायदा उठाते हैं या फिर सिर्फ अपना इनकम के सोर्स मानते हैं उनको, तो वो ठीक नहीं है। जानवर हमेशा से पालतू जानवर रहा है। इनको अगर प्रेम से रखते हैं तो ये आपके पास दौड़ के जैसे ही अपना आवाज़ देंगे ये अपने पास चले आएंगे। इनको कभी मारना नहीं चाहिए, और अगर कभी अगर कभी मारने की जरूरत पड़ी तो इनके सर में कभी नहीं मारना चाहिए, उससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जानवरों के लिए खैर अच्छी सोच होनी चाहिए, वो भी उनकी भी जान होती है। और हम ये सोचते हैं किसी को जैसे पत्थर मार के दुख पहुंचाना या उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करना, ये सब गलत है। जो चीज पाली जाती है उसको पालना ही चाहिए, और जो पालतू होते हैं उनको तो थोड़ा प्रेम भाव चाहिए। जैसे कि हम वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं, जंगली जानवरों को, लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, बियर हो गया, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हम दूरी रखते हैं, दूरी मेंटेन करते हैं। हम उनके सामने नहीं आते क्योंकि वो हिंस्र है। बट जो सिंपल है, जो हमारे पास आते हैं, जो हमें रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, हम बेसिकली उनको ही टॉर्चर करते हैं। ये सही है क्योंकि वाइल्ड एनिमल के सामने तो हम जा नहीं पाएंगे। और जो हमारे पास आ रहे हैं भरोसा रख के कि मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो हम उनके लिए ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। एनिमल अब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो टफार जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स, हम उनकी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। सबका व्यू एक जैसा होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं। हम उनसे एक्युमुलेट करते हैं कि लोगों की ओवरऑल सोसाइटी में आज किस टाइप का फीलिंग्स है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टफार, हम वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड एरिया है, सबके लिए एक कॉमन फीलिंग्स रहना, सब जानवरों के लिए एक कंपैशनेट फीलिंग्स रहना,
तो ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर फिलिप उलेन जो है उनसे इंस्पायर्ड होके हम ये एनिमल राइट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो भी प्रोमिनेंटली इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनके लिए एक ईयरली अवार्ड भी रखा गया है 2,50,000 का। तो इस साल जो है कश्मीर की 2 गर्ल्स है, 23-24 ईयर्स की 2 गर्ल्स है कश्मीर से, तो उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, फिलिप उलेन अवार्ड। तो वैसे भी हम फारूक अब्दुल्ला जी से बात किए थे दिल्ली में प्रोग्राम में, वो आके वो अवार्ड कन्फर करें, बट उनके पीए बोले कि नहीं, दिल्ली में नहीं हो पाएगा, अगर आप कश्मीर में प्रोग्राम कर सकते हो तो फारूक अब्दुल्ला जी आप आएंगे वहाँ पे। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं मई में वहाँ जाके प्रोग्राम करके उनको ऑनर करके आने के लिए। तो यही जो चीज होता है, कंपैशन के बारे में हम बात कर रहे थे। एक शब्द आपने सुना होगा, आवारा पशु। आवारा पशु बोलते हैं। आवारा, जितना मेरा हिंदी का ज्ञान है, आवारा मतलब जिसका घर बार नहीं था, होता है एक नेगेटिव है आवारा। बट वो सच में आवारा है या हमने उनको आवारा बनाया? हम घर से निकाल देते हैं, रोज रास्ते में छोड़ देते हैं अपना काम हासिल होने के बाद, तो रास्ते में घूमे तो हम उनको बोलते हैं आवारा पशु। तो इसके ऊपर आप क्या बताएंगे मैम? एक्चुअली आवारा शब्द उनके लिए सही नहीं है। होता ये है कि जब ये शुरुआत हुई थी, जब हम लोग जानवरों को पाला नहीं करते थे, तब वो सब जंगली ही थे। हम लोगों ने अपने फायदे के लिए उन्हें पालना शुरू किया। हमने एक स्टोरी भी सुनी थी कि घोड़ा पहले जंगल में रहता था, एक बार इंसान वहां गया और उसने देखा कि घोड़ा जो है वो काफी तेज दौड़ता है, तो उसने अपने फायदे के लिए उसको पालना शुरू किया। ये स्टोरी हम सब सुन चुके हैं। तो पहले जानवर पालतू हुआ ही नहीं करता था, वो पहले जंगलों में ही रहता था। फिर बाद में हमने अपने फायदे के लिए उसको पालना शुरू किया, और जब पालना शुरू किया और फिर पता चला कि जब ये बूढ़े होते हैं और इनको हमें संभालना पड़ेगा, तब जाके हम उसको छोड़ देते हैं और उन जानवरों को हम बोलते हैं कि वो आवारा है। वास्तव में जानवर आवारा होता ही नहीं है, वो तो पहले ही फ्री था। हम ही उनको नाम दे रहे हैं कि वो आवारा है या पालतू है। जानवरों में ऐसा कोई है ही नहीं कैटेगरी कि ये पालतू है या ये आवारा है। जानवर जंगली होता है और उसको हमने अपने फायदे के लिए पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल इस तरह से नाम दिए हुए। तो इसको हम अपना फर्स्ट सेगमेंट मानते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट। तो अभी जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है फूड हैबिट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर। मैम, आप पढ़ाते हैं, हम पहले एक ही स्कूल में काम कर चुके हैं, तो आप एक टीचर के हिसाब से आप बताइए कि जो फूड हैबिट्स है अपना, एक चीज आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, यूएसए को हम सबसे डेवलप्ड कंट्री करके मानते हैं। तो जो प्रीवियस यूएस इलेक्शन हुआ था, जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री, ये न्यू गवर्नमेंट अपना एक न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से फूड का एक रूटीन निकाला है, जिसमें से प्रपोज किया गया है कि एनिमल रिलेटेड, मीट रिलेटेड प्रोटीन को छोड़ के अभी हम सीरियल बेस्ड प्रोटीन उसको और डेली फूड हैबिट में ऐड करें, जो कि बेटर सप्लीमेंटेशन कर रहा है बॉडी के लिए। दूसरी बात ये, अगर हम वाइल्ड एनिमल से दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका फूड हैबिट वो मार के खा जाते हैं, तो हमको डर लगता है कि काश हमको भी मार के खा जाएंगे। तो उनकी वाइल्डरनेस उनकी फूड हैबिट से काउंटेड है। वैसे हम अगर वही सिस्टम में खाना खा रहे हैं, वही फूड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे बिहेवियरल अप्रोच, हमारे कैरेक्टर में उसका रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है सर? ये आप पहले बोलिए। फर्क तो पड़ेगा इसमें। जैसे मान लो अगर हम मीट खा रहे हैं, तो वो तो क्या है कि मतलब कैसा भी मीट होगा तो उस जानवर सामने वाले को मार के ही खाएगा। अब वो आदमियों के लिए, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं कि हम उसको मार के खाएं। बहुत से जानवर ऐसा है जिसको हम मार के खा नहीं सकते हैं, उसको खाना भी नहीं चाहिए, जबरदस्ती मारना नहीं चाहिए उसको। ये और वो जानवर तो क्या, जैसे पेड़ पौधों को भी तोड़ के खा लेते हैं। ये चीज इंसानों में नहीं है। नहीं, हम जो मीट ईटिंग कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, उसका प्रभाव हमारा
व्यक्तित्व के ऊपर आता है नहीं आता है? आपको क्या लगता है, वो आता है नहीं? उसका प्रभाव तो हमेशा आएगा ही। नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट हमारे चरित्र पे नहीं आता है। वो ये होता है कि जो उस जानवर को मार रहे हैं उनका भले ही थोड़ा वो क्रूअल हो जाते हैं कि वो उनको दया नहीं आती है, वो हम खा रहे हैं इसीलिए मार रहे हैं। लेकिन एक फूड साइकिल अगर हम देखें तो बहुत से जानवर भी ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। जैसे शेर अगर दोस्ती करेगा हिरण से तो वो क्या खाएगा? हाँ, वो उनका फूड है और वो उसको खाता है, वो मार के खा रहा है इसीलिए वो ज्यादा क्रूअल है। अगर वो मार के नहीं मरे हुए जानवर को खा रहा है तो हो सकता है वो इतना क्रूअल नहीं हो जितना वो मार के खाने से बन रहा होगा। अब ह्यूमन बींग्स में भी ये होता है कि जब हम किसी जानवर को मार के हम मार रहे हैं और हम ही खा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा क्रूएलिटी आ जाए या हम क्रूअल बन जाए। लेकिन अगर कोई और मार रहा है और खा रहे हैं तो उसमें वो हमारा सिस्टम है, खाते हैं बहुत से लोग और उससे आपका चरित्र में कोई फर्क पड़ेगा वो नहीं कहा जा सकता है। चरित्र तो आपका अपना खुद का होता है। बहुत से लोग कसाई, जिनको हम बोलते हैं कि कसाई है, लेकिन जब वो किसी और से बात कर रहे होते हैं या किसी और के साथ अपना बिहेवियर दिखाते हैं तो बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। इसका मतलब वो रोज अगर किसी जानवर को मार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर बिल्कुल ही मानवता खत्म हो गई। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी सारी भावनाएं होती है। तो मारने से होता है थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा कुछ हो जाता है, लेकिन खाने से होगा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे दूसरे जानवर भी खा ही रहे हैं, कुत्ता भी है तो वो दूसरे जानवरों को मार के भी खाता है, वो वेज और नॉन वेज दोनों ही है। ऑम्निवोर बोलते हैं हम उसको। तो ऑम्निवोर है तो वो सब तरह का खाना खा रहे हैं। और जो सिर्फ कार्निवोर है तो वो भी कई बार दया दिखा देता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर कार्निवोर है तो वो दया नहीं दिखाएगा या वो उसमें अच्छी भावना ही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फूड हैबिट इस जगह में जैसे आप बोल रहे हैं कि उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा कैरेक्टर पे या हमारा एक्टिविटीज पे नजर नहीं आएगा। तो अभी पहले जो बोला जाता था कि कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे कि साउदर्न पार्ट अपना इंडिया का माने समंदरी एरिया, तीनों तरफ समंदर है तो मछली खाने से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे ये चीज़ रहेगा ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट के हिसाब से। हम इसको ये मान सकते हैं कि वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, बट अभी तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में है, तो उसको अडॉप्ट करना। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग ना जाने कि वो एक वेगान करके टर्म आ गया वेजिटेबल रिलेटेड, तो बहुत लोग वेगान बन रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी, बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज। तो आपको क्या लगता है ये वेगान बनने से या कंप्लीट वेजिटेरियन बनने से अपना जो पर्सनालिटी, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं या एक ये सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग है? ऐसा तो कोई फर्क उसमें नहीं आएगा क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट है खाने के लिए। अगर आप प्रोटीन खाना चाह रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट आपको इसमें वेज में भी मिल जाएंगे, तो पर्सनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो अपना पर्सनल है कि हाँ हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग नहीं खाते हैं, हम जानवरों के अच्छे के लिए ये काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम अगर कोई हमें देख के इंस्पायर होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, या आप नहीं खा रहे हैं तो हम भी नहीं खाएंगे। और सेलिब्रिटीज़ अगर ऐसा करते हैं तो बहुत से लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो ये उस काफ़ी हद तक ही कम हो सकता है अगर देखा जाए तो अभी हम बात करेंगे एनिमल सेक्रीफाइस इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है। हम उसको धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ते हैं। पर मन में एक सवाल आता है, अगर हम भगवान पे, अल्लाह पे, कोई भी सुपर पावर के ऊपर बिलीव करते हैं अपना अपना रिलीजन के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट सारे रिलीजन में यही माना जाता है कि उन्होंने हमको बनाया, सृष्टि किया, हम सब उनके हैं। उनके हैं मतलब अपना इंडियन जो फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम के सारी दुनिया एक ही फैमिली है, इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है। एक ही फैमिली मतलब इसमें सब है, पेड़ पौधे से लेकर एनिमल्स, बर्ड्स से लेकर इंसान तक सारे, तो सब एक फैमिली के मेंबर है। तो एक मेंबर जो कि पावरफुल है वो दूसरा मेंबर को अब्यूज करेगा, टॉर्चर भी करेगा, किल भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है और अल्टीमेटली भगवान या अल्लाह के नाम पे उसको कुर्बान भी कर सकता है। मतलब वो जो क्रिएचर है उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हम जैसे चाहेंगे उसको वैसा यूज करेंगे। यही तो हो रहा है ना, हमारा मर्जी हुआ, हमने उसको प्यार किया,
हमारा मर्जी हुआ, हमने उसको टर्चर किया, वो कुछ नहीं बोलने का। हमारा मर्जी हुआ तो हम उसको कंज्यूम कर लिया, हमारा मर्जी हुआ तो भगवान के सामने भी उसको बलि चढ़ा दिया कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं बलि दूंगा, मेरा काम बनेगा मैं एक जानवर को मार दूंगा। तो क्या आपको लगता है, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई देवी हो, वो इसको ग्रहण करते होंगे एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से? ये जो बलि प्रथा है वो और कुछ नहीं है, इंसान का अपना स्वार्थ है। वो भगवान को भी मतलब एक तरह से चलाना चाहता है कि भगवान को हम जैसा बोलेंगे वैसे वो करते रहेंगे, कि हमने जानवर को, और क्या ही पता कि हमने उस जानवर की बलि दी है और उस बलि को एक्सेप्ट भी किया या नहीं किया। भगवान क्या आपको आके बता रहा है कि आपकी बलि एक्सेप्टेबल है या नहीं है? आपको भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम पे ये करो। ये सिर्फ हमारा स्वार्थ है, हमें लोगों को दिखाना है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सेक्रीफाइसेस वगैरह जो होता है कि जानवर की बलि चढ़ा देना, वो मैं ठीक नहीं मानती हूँ। वैसे कभी हमें भी चढ़ा दिया जाए बलि, ऐसा भी तो हो ना कि भाई एक इंसान है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो दूसरे इंसान को पकड़ के बलि चढ़ा दे के। पहले नर बलि हुआ करता था तो अब वो बंद हो गया। हाँ, सती प्रथा, हाँ बिल्कुल, वो बलि है जबरदस्ती चढ़ाना, तो वो जानवर बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप नर बलि बोल रहे हो ना, वही जानवर की बलि चढ़ाना भी बिल्कुल वैसे ही माना जाना चाहिए कि जैसा आपने जैसे उसको रोक लगाई है नर बलि की और सती प्रथा की, वैसे इस पे भी रोक होनी चाहिए, बलि के नाम पे नहीं। हाँ, ये है कि एक जानवर को आप मार रहे हो और उससे 50 लोगों का पेट भर रहा है, तब तक ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जानवर को इसलिए मार दिया जाए कि मेरा काम निकल जाए, और क्या पता वो आपकी मेहनत से वो काम हो रहा है या फिर आप भगवान ने आपको उस काम को किया है। ऐसा बिलीव करना ठीक नहीं है कि भगवान हमारा सिर्फ बलि चढ़ा देने से काम कर देंगे, वो मैं ठीक नहीं मानती। ये बलि प्रथा तो वास्तव में ही बहुत गलत है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की जाती है, कोई भगवान इसको एक्सेप्ट करता नहीं है। आज आप बलि दे रहे हो तो क्या भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहा है? किसी ने देखा? ये बहुत गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है और अपने मन शांति के लिए कि हमने मतलब इसको बलि दे दी, भगवान प्रसन्न हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना मन में जो चीज़ था वही चीज़ बताए। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि जो आपको लगता है आंसर होना चाहिए वही आंसर आप देना। कोई चैनल इंटरव्यू ले रहा है उसी के हिसाब से हम आंसर करना, ये बिल्कुल गलत है, तो हम सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। जैसे कि माँ जी ने बोला कि नहीं हमारा प्रथा है वो चलता आ रहा है, हमारे पास वो अधिकार नहीं है कि हम वो प्रथा को बंद कर दें, वो अपना धार्मिक भावना के हिसाब से बोला। जैसे कि आपने बोला कि भगवान इसमें खुश होता है नहीं होता है, काम करता है नहीं करता है, वो हमें पता नहीं है, ना कभी वो आके हमको बताएंगे, बट हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। वही चीज जब हम समझेंगे, क्योंकि एक साधारण से सोचे तो भगवान सबको सृष्टि करने वाला, कुछ को रख के कुछ को मारना, इसको कहाँ तक सही मानते हैं वो हमें पता नहीं है। हम प्रथा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे। हम मान रहे हैं अपने प्रथा को, भगवान का भी हाँ ये चल रहा है तो हमको इसे आगे चला के रखें। तो जो भी हो, आज की बातचीत में बहुत चीज़ हमने डिस्कस किया, तो फिर इतना उम्मीद रखूँगा कि बेजुबान जानवर, उनके लिए हमारे मन में करुणा का भाव रहना है। ये रातों रात कोई परिवर्तन आने का चांस नहीं है। ये समय के अनुसार जब तक हर इंसान इसको ना समझेगा तब तक इसमें परिवर्तन नहीं है। तो हमसे जितना हो सके हम उतना करने का कोशिश कम से कम करेंगे। धन्यवाद आप सबको।